तो भाई राम राम सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो आप सभी का स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। तो भाई आज मैं लगा रही हूँ फिर से मेहंदी, क्योंकि शादी में जाना है मुझे और भाई बाल हो चुके हैं बिल्कुल सफ़ेद। तो कहीं भी जाओ तो पहले मेहंदी लगानी पड़ती है। तो भाई दोपहर के खाने में बना ली है मैंने पीली खिचड़ी, और पीली खिचड़ी के साथ भाई खीरा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। खीरे के साथ खिचड़ी खाओ तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी हो गई थी तैयार, और फिर सबको खिलाने के बाद भाई मैंने लगाई है अपनी प्लेट। खीरे, दही और हरी चटनी के साथ मैंने खिचड़ी प्लेट में कर ली थी, और साथ में डाला है ऊपर से 1 चम्मच घी, क्योंकि घी से खिचड़ी कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट हो जाती है। तो भाई इन सारी चीज़ों के साथ खिचड़ी खाने से आज तो खिचड़ी का आनंद ही आ गया। और भाई फिर मैंने गेहूँ में से हाथ निकाला ताकि वो जल्दी से सूख जाए, क्योंकि इन्हें हो गए हैं कई दिन। तो आज है धूप अच्छी, तो ये सूख जाएंगे। और भाई फिर मैंने बाल धुलने के बाद लगाया फेस पैक, जो आराध्या ने बनाया था उसने भी अपने लगाया और फिर मैंने लगाया। तो भाई मैं आ गई थी नहा धोकर, शाम हो चुकी थी। तो भाई मैं धूप में ही बैठकर अपने बालों को सुखा रही थी ताकि जल्दी से सूख जाएं। और फिर भी मैंने बनाया है राजा के लिए चीला, क्योंकि राजा को हो रहे हैं खांसी जुकाम, इसलिए उसने खिचड़ी नहीं खाई थी। तो भाई मैंने जैसे ही पहला चीला बनाया तो भाई पहला चीला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, सारा चिपक गया था तवे से। पर मैंने उसे बहुत ही सावधानी के साथ सेका तो हो गया था खाने लायक। तो भाई पहला चीला ज़्यादातर मेरा ख़राब ही हो जाता है। तो देखिए तवे की हो गई ये हालत। तो मैंने तवे को इस तरह से खुरच के कर लिया है साफ़, और फिर दिख रही हूँ मैं राजा को चीला। तो चीला हो गया था ठीक ठाक खाने लायक। और फिर बनाया मैंने दूसरा चीला। तो भाई दूसरा तो काफ़ी अच्छा बन गया था, बिल्कुल सही से सिक गया था। और फिर देकर आई हूँ मैं राजा को। तो भी राजा को मैंने साथ में ही दवाई खिलाई, क्योंकि मुंह बच्चों का कड़वा हो जाता है दवाई के साथ। तो इसलिए जब चीला खा रहा था तभी मैंने उसे दवाई खिला दी। और भाई चंटो दीदी ने भी राजा के साथ चीला खाया। और फिर भाई चीले के बाद मैंने बनाई है अपने पतिदेव के लिए चाय, क्योंकि शाम तो हो ही गई थी। और फिर भाई मैंने जो गेहूँ सूख रहे थे उनको भर लिया है कट्टे में, क्योंकि मुझे जाना था घेर में। तो भाई मैं और आराध्या गए घेर में। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।